उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सरकार अवैध मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों और ईदगाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है। साथ में ही मदरसा को सील कर दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी और सीएम धामी ने जिस तरह का फैसला लिया है और जो ऐलान किया गया है, उससे कुछ मौलानाओं की बेचैनी बढ़ गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी उत्तराखंड और यूपी की। सीएम धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मदरसों के बच्चे पढ़ेंगे सेना के शौर्य की गाथा। सीएम योगी के ऐलान से मौलाना गैंग बेचैन, ताबड़तोड़ मदरसों पर एक्शन से मचा हड़कंप। पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है। बोर्ड चाहता है कि बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हो। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम कासमी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। उत्तराखंड में कुल 451 मदरसे हैं, जिनमें लगभग 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। मुफ्ती शमून कासमी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उनके साथ कुछ शिक्षाविद और बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। उन्होंने रक्षा मंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। देश की जनता ने सेना के शौर्य को सराहा। कासमी ने बताया कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों ने बेजोर शौर्य का परिचय दिया। इसका मतलब है कि उत्तराखंड वीरों की धरती है और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अद्भुत बहादुरी दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता ने सेना के शौर्य को सराहा है। कासमी ने आगे कहा कि मदरसों के बच्चों को भी सैनिकों की बहादुरी के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलाई जाएगी। रक्षा मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में कई लोग शामिल थे। इसमें रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा, इस्लामिक सेंटर के पूर्व अध्यक्ष सिराज कुरैशी और ICAFA के अध्यक्ष MJ खान जैसे लोग मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान था। इसकी सफलता की कहानी अब मदरसों के बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इसमें बच्चों को देश के सैनिकों के बलिदान और शौर्य के बारे में पता चलेगा। यह फैसला उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने लिया है। बोर्ड चाहता है कि बच्चे देश के इतिहास और सेना के पराक्रम से परिचित हो। यूपी के मदरसों में बड़े बदलाव की तैयारी। वहीं योगी सरकार मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सरकार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में संशोधन करने जा रही है, जिससे 10वीं कक्षा तक हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। संशोधन ये भी सुनिश्चित करेगा कि सभी संबद्ध मदरसे छात्रों के लिए विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशाला रखने के लिए बाध्य होंगे, यानी कि लैब की भी व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि इन प्रस्तावों पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक बैठक में चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त और विधि विभाग के विशेषज्ञ सचिव शामिल होंगे। अंसारी ने यह भी कहा कि अब यूपी मदरसा बोर्ड से संबंधित सभी मदरसों में NCERT और SCERT पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। कक्षा 1 से 3 तक NCERT पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। कक्षा 4 से 8 तक SCERT पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित सुधारों के अनुसार यूपी मदरसा बोर्ड की 10वीं कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य की जाएगी। अभी तक ये विषय वैकल्पिक थे। 12वीं कक्षा में मदरसा छात्रों को खेती किसानी के साथ साथ वाणिज्य का ज्ञान भी दिया जाएगा। प्रदेश के मदरसों में 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खेल, शारीरिक शिक्षा भी अनिवार्य की जाएगी और तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि मदरसों में अंग्रेजी, हिंदी और कंप्यूटर शिक्षा जैसे विषयों को शामिल करना अच्छी बात है। इस कदम से मदरसा छात्रों को आधुनिक कौशल हासिल करने और व्यापक शैक्षिक और रोजगार के अवसरों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे सुधार धार्मिक शिक्षा प्रदान करने में मदरसों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप ना करें।
एक्शन मोड में योगी और धामी। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सरकार अवैध मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों और ईदगाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है। साथ ही मदरसा को सील भी किया जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड में भी कथित तौर पर अवैध रूप से चल रहे कई मदरसे को सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई सीएम के आदेश के बाद की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि उत्तराखंड के रुड़की तहसील क्षेत्र में अब तक 26 मदरसे सील किए जा चुके हैं। ये सभी मदरसे सरकारी नियमों के मुताबिक ये मदरसे रजिस्टर्ड नहीं थे और ये सभी मदरसे प्रशासन की इजाजत के बगैर चलाए जा रहे थे। वहीं रुड़की के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। अवैध मदरसे नहीं होंगे संचालित। वहीं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य मदरसों की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो अवैध रूप से चल रहे हैं। एसडीएम ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। नियमों के तहत आने वाले पंजीकृत मदरसों के संचालन में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी, लेकिन अवैध संस्थाओं को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में योगी सरकार के आदेश के बाद पिछले 2 हफ्तों से कम 600 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये सिलसिला अभी भी जारी है। इसके साथ ही सैकड़ों मज़ारों पर भी एक्शन हुआ है। नेपाल से सटे जिलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही कार्रवाई उत्तराखंड में भी अब होने लगी है। यहाँ भी पिछले महीनों से कई अवैध मज़ारों पर बुलडोजर जमकर गरज रहा है और अब तक कई मदरसों को सील कर दिया गया है। नेपाल से सटे इलाकों में चला बुलडोजर। भारत नेपाल सीमा से सटे श्रावस्ती जिले में बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ कम से कम 118 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें 110 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह शामिल है। इन सभी धार्मिक स्थलों को सरकार ने अवैध माना था, इसलिए इन सभी धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। अब भी सरकार ने डीएम को आदेश दिए हैं कि जिले में मौजूद अवैध धार्मिक स्थलों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, यानी आने वाले दिनों में और भी कथित अवैध धार्मिक स्थलों को गिराया जा सकता है। बिना मान्यता के चल रहा मदरसा सील। गोंडा जिले के जुमुनिया बाग के विशुनाग में संचालित मदरसा जामिया उमर खैर अहसनुल बनात को बिना मान्यता के संचालन के आरोप में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सील कर दिया है। जांच के दौरान पाया गया कि कुल 103 छात्राओं में से 42 छात्राएं हॉस्टल में रहती थीं, जिन्हें दीनी तालीम के साथ इदादिया उला और राबिया अस्तर की तालीम दी जा रही थी। ये कार्रवाई सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन की शिकायत पर की गई। शिकायत में उन्होंने मदरसे में 250 छात्राओं में से 150 के हॉस्टल में रहने और देखभाल की उचित व्यवस्था न होने का आरोप लगाया था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर मदरसे को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। मदरसा प्रबंधक मोहम्मद इकरार अहमद को नोटिस जारी कर छात्राओं को आसपास के स्कूलों में दाखिला कराने के निर्देश दिए गए। फिलहाल प्रशासन की देखरेख में छात्राओं का एडमिशन स्थानीय स्कूलों में कराया जा रहा है। बच्चियां महसूस कर रही थी असुरक्षित। बता दें कि मदरसा करीब 5 सालों से संचालित किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि यह मदरसा बगैर मान्यता के चल रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने इसे सील कर दिया। इस मदरसे में गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच समेत अन्य जिलों की लगभग 200 छात्राओं को दीनी और प्राइमरी तालीम दी जा रही थी। गोंडा और पीलीभीत के मौलवी मदरसों में बच्चियों को पढ़ाते हैं। मदरसे के बच्चों की उचित देखभाल न होने की वजह से वह असुरक्षित महसूस कर रही थी, जिसके बाद सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन की शिकायत पर जांच कराई गई। जांच के दौरान 103 छात्राओं में से 42 हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल कर रही थी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने तत्काल मदरसे को सील कर दिया और छात्राओं का दाखिला दूसरे सरकारी स्कूलों में करवा दिया। मदरसा संचालक मोहम्मद इकरार अहमद को नोटिस जारी कर बाकी छात्राओं को भी दूसरी जगह ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं। मदरसा को सील किए जाने को लेकर अब स्थानीय लोगों के साथ उलेमा काफी नाराज हैं। इसी मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना अफसर अहमद का कहना है कि यह संस्थान सालों से गरीब बच्चों को मुफ्त दीनी और रस्मी तालीम दे रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा जिला अध्यक्ष ने सियासी फायदा हासिल करने के लिए डीएम को शिकायत भेजी। इसी शिकायत के आधार पर इसे बंद कर दिया गया। मौलाना अफसर अहमद ने बताया कि उर्दू बोर्ड से मान्यता इसलिए नहीं थी क्योंकि वो 2016 से ही बंद है। बच्चों को महिला शिक्षकों की निगरानी में सुरक्षित माहौल में तालीम दी जा रही थी। वहीं स्थानीय निवासी शिव कुमार और जुनैद ने भी मदरसे के दोबारा संचालन की मांग कर दी है। उनका कहना है कि अगर कोई कमी है तो उन्हें दूर कर मदरसे का दोबारा संचालन शुरू किया जाएगा। मौलाना अफसर अहमद के मुताबिक यहाँ पर लड़कियां पढ़ती थी, छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती थी, गरीब बच्चों के पढ़ने रहने और खाने की यहाँ व्यवस्था थी, यहाँ बच्चियां रहती भी थी। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये मदरसा गरीब बच्चों को तालीम, अदब और जिंदगी के फलसफे सिखा रहा था। यहाँ महिला टीचरों की निगरानी में पढ़ाई होती थी और किसी पुरुष टीचर के अंदर जाने की इजाजत तक नहीं थी। संचालक का कहना है कि ये
इसी सत्र से शुरू किया गया है और मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। विभाग ने छात्राओं के अन्य स्कूलों में एडमिशन कराने और उसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। तो यूपी और उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जिस तरह का फैसला सीएम योगी और धामी सरकार ने लिया है, उससे कुछ मौलाना की बेचैनी और बौखलाहट बढ़ती दिख रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।